आज माँ हिमेश्वरी जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी फेरी के अंदर आया था, जब प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली थी। तब भी माँ हिमेश्वरी जी के चरणों में आकर के शीश नवाने का मौका मिला था और आज भी आया हूँ। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं। ये एक सिद्ध पीठ माँ हिमेश्वरी देवी जी का ये प्रतिष्ठित स्थान है। मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। माँ का आशीर्वाद है। 7,500 से हारा था, परंतु अब की बार 70,500 तो कराएंगे जी। लोगों ने जो संकल्प लिया है, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था कि 5 लाख वोटों का मार्जिन यहाँ से रहने वाला है, एक तरफा वोट लोग डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कमल के फूल को देंगे, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनके अंदर डर है, और डर तो इसी बात का है क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को लाइन में खड़ा किया है, नौकरियां बिकी हैं। इतना भ्रष्टाचार इनके समय के अंदर हुआ है, लोग उस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और हर व्यक्ति का उपहास उड़ाना। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजना लेकर के उसका उपहास उड़ाया, और अब इनको इतनी बड़ी हार यहाँ से मिलेगी ये कल्पना भी नहीं करती। कांग्रेस के लोग लगातार झूठ बोल करके वोट लेते रहे हैं, और कोई छोटा समय नहीं, लंबे समय तक उन्होंने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया है। परंतु अब लोग उनके उस बातों को जान चुके हैं। उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है। एक कहावत है कि एक व्यक्ति गली में आवाज़ लगा रहा था कि 100 रुपये में जीवन भर बैठ करके खाइए। ये इनका कांग्रेस का घोषणा पत्र है, और लोगों ने सोचा भी ये कौन व्यक्ति आ गया जो ये कह रहा है कि 100 रुपये में जीवन भर बैठ करके खाइए। तो बाहर निकल करके देखा, चटाई बेचने वाला था कि चटाई के ऊपर बैठ करके सारा जीवन भर खाइए। ये हालात कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, रैलियां, विजय संकल्प रैलियां एक से बढ़कर एक सफल हो रही है। पहले महम की हुई, बहादुरगढ़ की हुई, झज्जर की हुई, कोसली की हुई, बादली की हुई, बेरी की हुई, सारी रैलियां, कलोई की हुई, एक से बढ़कर एक। मतलब हम ये ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी रैली सबसे बड़ी आती है, मतलब एक से बढ़कर। तो टेंट भी छोटा पड़ गया डॉक्टर साहब। और नॉमिनेशन आपने देखा, नॉमिनेशन उन सबसे बढ़ के। तो सारा काम कार्यकर्ताओं में, साथियों में, आम लोगों में मोदी जी कमल का फूल, मोदी जी के कामों के प्रति, मोदी जी की गारंटी के प्रति, कि मोदी जी जो बोलते हैं उसके प्रति ज़बरदस्त जोश है, एक विश्वास है कि जो मोदी कहेगा वो करेगा। यही कारण है कि रैलियों में किसान भी खूब उमड़ करके पड़ रहा है, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, हर तबका, बुजुर्ग, महिलाएं। आपने देखा महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो हर एक तबका रैलियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। हम सब अपनी तरफ से रोहतक की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी में आप मोदी जी की गारंटी में विश्वास करके रैलियों में आ रहे हैं। क्या आज की रैली से जीत का आगाज़ हो चुका है? देखो, जीत का आगाज़ तो शुरू से है। जीत का आगाज़ तो 36 बिरादरी और सब मिलकर के जो है मोदी जी और कमल का फूल खिलाएंगे। सारा देश मोदीमयी है, सारा देश कमलमयी है, और वो हो भी क्यों ना, वो कामों की वजह से है। तो मैं कह सकता हूँ, हमने कभी घमंड तो नहीं किया, कभी घमंड नहीं किया। ये कहते थे, विपक्ष वाले कहते थे, कांग्रेस वाले कहते थे कि 2019 के चुनाव से पहले कि भाई हमारा गढ़ है जी, इनका गढ़ है, इनके परिवार का गढ़ है। तो वो गढ़ जो है, मैंने तब भी ये कहा था कि गढ़ किसी का एक परिवार का, किसी एक का नहीं होता, गढ़ जनता का होता है, गढ़ 36 बिरादरी का। ये वो दिखाया भी, और मुझे पूरी उम्मीद है अब की बार फिर से दिखाएंगे कि गढ़ जनता 36 बिरादरी का है। इनको सिवाय झूठ, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ठोक करके अगर आपने इंटरव्यू लिया हो, मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेज से भी कहा, यहाँ से भी कहा, वो अफवाह, झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति करते हैं। दुष्प्रचार की, केंद्र नेतृत्व भी उनका दुष्प्रचार की राजनीति करता है, और हरियाणा नेतृत्व
ये परिवार तो टोटली दुष्प्रचार की राजनीति करता है, टोटली झूठ बोलने की राजनीति करता है, अफवाह फैलाने की, दहशत फैलाने की राजनीति करता है। और ये पकड़ाई में आगे हैं लोगों के, ये लोगों में जाकर के ये राजनीति नहीं करते। आप देखें 2009 का चुनाव देख लें, 2014 का चुनाव देख लें, 19 का चुनाव देख लें। 19 में भी मेरे ख्याल में जब भी पता लगा कि मामला गड़बड़ा सकता है, जब लिखड़े होंगे, कभी निकलते नहीं। लोगों को बहका रखा था, लोगों को बहका रखा था। और दोनों बापू बेटा लोगों को बहकाने के मास्टर हैं, पूरा परिवार मास्टर है इसी चीज़ों में लेकर के लोगों को अफवाह फैला करके। अरे भाई अब लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और ये क्या बातें करते हैं आप सबको पता है, ये क्या बातें करते हैं आप सबको पता है। तो भाई लोग जो है बिल्कुल भ्रमित होने वाले नहीं हैं। लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, चुनने का चुनाव है, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। और इनको मैं इनसे फिर आपके ज़रिए से पूछना चाहता हूँ, हमारा नेता तो भाई नरेंद्र मोदी, ये बताओ ना इनका नेता कौन है। या पूछो कोई गांव में आते वहाँ मीडिया से संबंध रखते हैं, आप भी पूछ लो कि जो डॉक्टर तो क्या है हमारा नेता मोदी, हम तो मोदी के नाम। आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हो, आप किसको प्रधानमंत्री बनाओगे, कौन है आपका नेता, पूछो। नाम लेते भी घबराओ हैं, पिंडी काप पे नाम लेते भी, नेता का नाम लेते भी। तो कैसे वो लोग उम्मीद करते हैं जो अपने नेता का ही नाम नहीं लेना चाहता, उसको छुपा करके रख रहा है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 36 बिरादरी और हरियाणा की जनता 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलाएगी।